बजट तजावीज़ पर इंडेक्स नई बुलंदी पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान तेज़ी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स 2100 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे से 1,24,126 पॉइंट्स पर पहुंच गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कुछ देर बाद पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। विफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे, जबकि रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़। तनख्वाहदारों के लिए इनकम टैक्स में रिलीफ का ऐलान। नॉन फाइलर्स के लिए बैंक से 50,000 रुपए से जायद निकलवाने पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। पेट्रोलियम लेवी 78 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए फी लीटर, जबकि 2.5 रुपए की शरह से कार्बन लेवी भी आयद किए जाने की तजवीज़। कार्बन लेवी अगले साल बढ़ाकर 5 रुपए करने का ऐलान। दिफाई अखराजात में 20% इजाफा, 2,550 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मुसल्लह अफवाज के अफसरों और सिपाहियों के को स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा। 17,573 अरब रुपए का वफाकी बजट कौमी असेंबली में पेश। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का ऐलान। 6 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह वालों पर पहले भी इनकम टैक्स नहीं था, अब भी नहीं होगा। 6 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा और 12 लाख रुपए तक सालाना आमदनी पर टैक्स 5% से कम होकर 2.5% करने की तजवीज़। 12 लाख रुपए से ज़्यादा 22 लाख रुपए से कम आमदनी पर टैक्स 15% से कम होकर 11% होगा। 6,000 रुपए सालाना फिक्स टैक्स भी लगेगा। 22 लाख रुपए से ज़्यादा और 32 लाख रुपए तक सालाना आमदनी पर 1,16,000 रुपए फिक्स टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़। सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी का फैसला। हुकूमत का नॉन फाइलर्स की हौसला शिकनी के लिए बड़े इक़दाम का फैसला। बैंक से कैश निकलवाने पर नॉन फाइलर्स पर लगा एडवांस टैक्स 6% से बढ़ाकर 1% करने की तजवीज़। गाड़ियां और जायदादें खरीदने के लिए गोशवारे और वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराने की शर्त आयद। गोशवारे और वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराने वाले ही सिक्योरिटीज और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी कर सकेंगे। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए 328 अरब रुपए रखे गए हैं। इसमें चमन कराची शाहराह N25 के लिए 100 अरब रुपए शामिल हैं, जबकि सखर हैदराबाद मोटरवे के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आबी वसाइल के लिए 133 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सेहत के शोबे में 21 मनसूबों के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस। हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत पर फी लीटर कार्बन लेवी साल 2.5 रुपए, जबकि अगले साल 5 रुपए लगाने की तजवीज़। पेट्रोल डीजल पर चलने वाली गाड़ियों और हाइब्रिड गाड़ियों पर सेल्स टैक्स में यकसानियत लाने की तजवीज़। 18% टैक्स से कम शरह वाली गाड़ियों पर भी 18% उमूमी सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा। इस वक्त 1800 सीसी तक की हाइब्रिड गाड़ियों पर 18% के बजाय 8.5% सेल्स टैक्स आयद है। हुकूमत का ऑनलाइन कारोबार करने वालों पर भी टैक्स आयद करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट तकरीर में कहा कि ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पर अशिया पर टैक्स लगेगा। सूद की आमदनी पर टैक्स की शरह 5% बढ़ाकर 15 से 20% करने और कर्ज की बुनियाद पर हासिल आमदनी पर 25% टैक्स की तजवीज़। दिए गए आदाद व शुमार की जिम्मेदारी लेते हैं, इशारियों पर नजरसानी कर सकते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, हुकूमती अखराजात कम करने की कोशिश की गई है। मुतवस्सित तनख्वाहदार तबके को जितना मुमकिन था रिलीफ दिया। लोग FBR के हवाले से घबराते हैं। तनख्वाहदारों के लिए 8 या 9 कॉलमी फार्म ला रहे हैं। बताया कि NFC इजलास अगस्त से पहले हो सकता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा टेमी ब्रूस ने उम्मीद जाहिर की है कि सदर ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर को हल कर सकेंगे। ट्रंप ने ऐसे लोगों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया जिनके बारे में तसव्वुर भी नहीं था। पाकिस्तानी वफ्द के दौरा अमरीका पर तर्जुमान ने कहा कि नायब वज़ीर खारिजा एलिसन हुकर ने पाक भारत जंगबंदी से मुतालिक अमरीकी हिमायत का इयादा किया।
दहशतगर्दी की साजिश का इल्जाम, कनाडा से पाकिस्तानी शहरी अमरीका बदर। 20 बरस के मोहम्मद शाहजेब खान के खिलाफ न्यूयॉर्क में फर्द जुर्म दाखिल। मोहम्मद शाहजेब खान को अमरीका की अदालत में आज पेश किया जाएगा। शाहजेब खान को दहशतगर्द तंजीम दाइश की मदद करने के इल्जाम का सामना है। शाहजेब को पिछले बरस सितंबर में कनाडा में गिरफ्तार किया गया। जुर्म साबित होने की सूरत में शाहजेब को उम्र कैद का सामना हो सकता है। गाजा पर इस्राएली बमबारी, 24 घंटों में 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के नाम खत। फ़लस्तीन में अरब और बैनुल-अक़वामी अफ़वाज की तैनाती की अपील। अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी मरकज़ पर इस्राएली अफ़वाज की फायरिंग से 20 फ़लस्तीनी शहीद और 200 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। 27 मई से अब तक इन मराकिज़ पर हमलों में 150 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 1500 ज़ख्मी हो चुके। गजा पर हुकूमती मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ न होने वाले बरतानवी फ़ॉरेन ऑफिस के मुलाज़मीन मुस्ताफ़ी होने पर गौर कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ़ॉरेन ऑफिस के 300 से ज़ायद मुलाज़मीन ने गजा पर इसराइली तर्ज़ अमल के हवाले से हुकूमती तावन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। मुलाज़मीन ने अपने ख़दशात का इज़हार फ़ॉरेन सेक्रेटरी डेविड लेमी के नाम ख़त में किया था। 2023 के बाद सरकारी मुलाज़मीन की तरफ से वज़रा दफ्तर ख़ारजा के मैनेजर्स को तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से लिखा गया ये चौथा खत है। ग्रेटर थनबर्ग समेत फ्रीडम फ्लोटिला से एक बार 4 इमदादी कारकुन इसराइल से डिपोर्ट। 8 दीगर अफराद का डिपोर्टेशन दस्तावेज पर दस्तखत से इनकार। ग्रेटा वापस आने अपने वतन स्वीडन पहुंच गईं। इसराइल के जंगी जराइम की मजम्मत करते हुए कहा उन्हें और दीगर कारकुनों को इस वक्त गैर कानूनी तौर पर अगवा किया जब वो बैनुल-अक़वामी पानियों में थे। वो इसराइल से नहीं डरी, इस बात से खौफजदा हैं कि नस्ल कुशी हो रही है और लोग खौफजदा हैं। फ्रीडम फ्लोटिला मिशन का मकसद भूख के बहरान का सामना करने वाले गजा के अवाम को इमदाद पहुंचाना था। बरतानिया समेत 5 यूरोपीय ममालिक की 2 इसराइली इंतहा पसंद वज़रा पर सफरी पाबंदियां। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना बेज़ल स्मोट्रिच और इतमार बिन गवेर पर सफरी पाबंदियां फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद के लिए उकसाने पर लगाई गई हैं। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और नॉर्वे में दोनों इसराइली वज़रा के असासे भी मुंजमद हो जाएंगे। इसराइल से इन पाबंदियों को इश्तियाल अंगेज़ और नाकाबिल कबूल करार दे दिया। अमरीका की मजम्मत, पाबंदियां ख़त्म करने का मुताला। साथ ही फ़लस्तीनियों को इमदाद देने वाली 5 तंजीमों और 5 अफराद पर पाबंदियां लगा दी। अमरीका ने अलजायर, तुर्की, नीदरलैंड, इटली और गजा के 5 खैराती इदारों को दहशतगर्द करार देकर ब्लैक लिस्ट कर दिया। हमास की माली मदद का इल्ज़ाम लगाकर इन इमदादी इदारों के तमाम अमरीकी असासे मुंजमद कर दिए। शदीद गर्मी की लहर आज और कल भी जारी रहने की पेशगोई। लाहौर में आज पारा 46 डिग्री, इस्लामाबाद और पेशावर में 45, कराची में 34 और कोयटा और गिलगित में 36, मुजफ्फराबाद में 43 डिग्री तक जाने की पेशगोई। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल का कहना है कि निजकारी के हुकूमती मंसूबों पर अब नए सिरे से काम किया जाएगा। कौमी एयरलाइन की बिडिंग का अमल शुरू हो चुका, डिस्कोज को निजकारी के काबिल बनाएंगे। जियो पाकिस्तान में बात करते हुए उन्होंने कहा कि तनख्वाहदार तबके को जो रिलीफ दे सकते थे वो दिया। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि हुकूमत रिलीफ क्या देती, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़जाना ने तनख्वाहदारों को बड़ा रिलीफ देने का कहा, सिर्फ कसम तोड़ने की हद तक रिलीफ मिला। तहरीक इंसाफ ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा, बजट में तनख्वाहदार तबके को कोई रियायत नहीं दी गई। बैंकों में पैसों पर 20% टैक्स लगाया गया। पेट्रोलियम लेवी और कार्बन लेवी को भी बढ़ा दिया गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, बजट में गरीबों का खून चूस कर अशराफिया को पिलाया जा रहा है। शेख वकास अकरम ने कहा कि बजट इक्तिसादी फांसी घाट और मुल्की मईशत पर हमला है। उमर अयूब ने कहा कि GDP ग्रोथ 2.7 हो ही नहीं सकती। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर 11 जून को होने वाली समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। जस्टिस मोहम्मद आसिफ की छुट्टी पर होने के बायस केसेस की कॉज लिस्ट मनसूख। कायम मकाम चीफ
जस्टिस की सरबराही में बेंच में आज सजा मुअत्तली दरखास्तें मुकर्रर थीं। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ारत दाखिला के ज़ेली इदारों में बाहमी ताउन बढ़ाने के इक़दामात का फैसला। वज़ारत दाखिला में आला सतह के इजलास में कहा कि इंफॉर्मेशन और डाटा का बरवक्त तबादला इंतहाई अहम है। बैरून मुल्क सिफारत खानों में तैनात अफसरान भी वज़ारत के दीगर इदारों की मुआविनत कर सकते हैं। बाहमी कोऑर्डिनेशन की बेहतरी से अवाम और हुकूमत को फ़ायदा पहुँचेगा।